ओम। आर्यों का आदि देश, दूसरा भाग। हम अतीत के आधार पर भविष्य के लिए वर्तमान में रहते हैं। इसलिए यदि किसी का भविष्य बिगाड़ना हो तो उसके अतीत को बिगाड़कर यह काम आसानी से हो सकता है। अतीत को सर्वथा मिटाना किसी प्रकार संभव नहीं, किंतु उसके स्वरूप को विकृत रूप में प्रस्तुत कर उसके प्रति घृणा उत्पन्न करना संभव है। अंग्रेजों के भारत में आने का प्रयोजन इस देश पर शासन करना और उसके द्वारा ईसाईयत का प्रचार व प्रसार करना था। अपनी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए यहाँ के लोगों में फूट डालना आवश्यक समझा गया। इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों के इस देश के मूल निवासी होने और कुछ के विदेश से आकर यहाँ के मूल अर्थात आदि निवासियों को पराजित कर इस देश पर अधिकार कर लेने के विचार को जन्म दिया। फूट के इस बीजारोपण का यही परिणाम है कि आज हमारे देश की छोटी सी छोटी पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालयों तक में यही पढ़ाया सिखाया जाता है कि इस देश के मूल निवासी कोल, द्रविड़, भील, संथाल आदि हैं। कालांतर में ईरान आदि देशों से आकर कुछ लोगों अर्थात आर्यों ने इस देश पर आक्रमण किया। यहाँ के आदिवासियों में से कुछ को उन्होंने मार डाला, कुछ को बंदी बनाकर अपना दास बना लिया और कुछ डर के मारे दक्षिण की ओर भागकर वहां जा बसे। यहाँ हम दिल्ली के स्कूलों में छठी कक्षा में पढ़ाई जाने वाली प्राचीन भारत नामक पुस्तक का वह अंश उद्धृत कर रहे हैं जिसमें वैदिक युग जीवन का शीर्षक के अंतर्गत लिखा है। जब पहले पहल आर्यों ने भारत में पदार्पण किया तो उन्हें भूमि के लिए उन लोगों से युद्ध करना पड़ा जो यहाँ पहले से रह रहे थे। आर्य इन लोगों को दस्यु या दास कहते थे। आर्य गौर वर्ण के थे और दस्यु काले रंग और चपटी नाक वाले थे। दस्यु उन देवताओं की पूजा नहीं करते थे जिनकी आर्य पूजा करते थे। वे जो भाषा बोलते थे उसे आर्य नहीं समझते थे। आर्य संस्कृत बोलते थे। आर्यों ने दस्युओं को युद्ध में पराजित किया, परंतु उनके साथ दयालुता का व्यवहार नहीं किया और अनेक दस्युओं को दास बना लिया। दस्युओं को आर्यों की सेवा करनी पड़ती थी, उन्हें कठिन और नीच काम भी करने पड़ते थे। फूट के इस बीजारोपण ने जहां एक ओर उत्तर और दक्षिण में भेदभाव को जन्म दिया, वहां दूसरी ओर सवर्ण, असवर्ण, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, परिगणित जनजाति आदि के नाम देकर लोगों में परस्पर विरोध, घृणा और द्वेष को बढ़ा दिया। आज भारत की एकता व अखंडता तथा उसकी अनेक विध समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ी बाधा आर्यों के विदेशी कहे जाने की मिथ्या धारणा है। आश्चर्य और दुख की बात तो यह है कि देश के स्वतंत्र होने के 40 वर्ष बाद भी हम इन्हीं मिथ्या कल्पनाओं में जी रहे हैं। उसके दुष्परिणाम हमारे सामने अनेक रूपों में आ रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि यदि 200 वर्ष पूर्व आने वाले अंग्रेज विदेशी थे तो 3000 वर्ष पूर्व आने वाले आर्य विदेशी क्यों नहीं? देश उस दिन स्वतंत्र माना जाएगा जिस दिन अंग्रेजों की तरह आक्रांता के रूप में आने वाले आर्य भी लगभग 60 करोड़ इस देश से निकल जाएंगे और शासन की बागडोर आदिवासी नाम से पुकारे जाने वाले इस देश के मूल निवासियों के हाथों में आएगी। मुसलमानों और ईसाइयों की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस देश के लोगों में से मुसलमान और ईसाई बनने वाले लोगों में अधिसंख्य छोटी जातियों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों, गिरिजनों आदि में से है, क्योंकि इन्हीं वर्गों के लोग भारत के मूल निवासी है। इसलिए हिंदू से मुसलमान व ईसाई बने लोग ही इस देश के असली मालिक है, अन्य सब विदेशी हैं।
अंग्रेज चले गए, परंतु भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले आर्यों को पहले निकलना चाहिए। इस संदर्भ में मुस्लिम इंडिया के 27 मार्च 1985 के अंक में प्रकाशित यह वक्तव्य द्रष्टव्य है। This land, India, belongs to those who are its original inhabitants and hence its rightful owners. It is they who built the Harappa and Mohenjo-daro, the world's most ancient civilization. Most of India's Muslims and Christians are converts from these sons of the soil. They are either Dalits or tribals. In all foreign invasions, it is these people who defended India. They, that is Aryans, don't belong to India and hence don't love India. They are foreigners, the enemy within. As Aryans, they are also India's first foreigners. If Muslims and Christians are foreigners and must get out of India as India's first foreigners, the Aryans are duty bound to get out first. Those who came first must leave first. 4 सितंबर 1977 को संसद में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य फ्रैंक एंथोनी ने मांग की थी, Sanskrit should be deleted from the 8th schedule of the constitution because it is a foreign language brought to this country by foreign invaders, the Aryans. Indian Express, 5th September 1977। अर्थात संविधान के 8वें परिशिष्ट में परिगणित भारतीय भाषाओं की सूची में से संस्कृत को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह विदेशी आक्रांता आर्यों के द्वारा लाई जाने के कारण विदेशी भाषा है। सन 1978 के प्रारंभ में भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था। उसका नाम भारत के प्राचीन वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इस अवसर पर 23 फरवरी 1978 को द्रमुक अर्थात द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के प्रतिनिधि लक्ष्मणन ने राज्यसभा में मांग की थी कि भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट नहीं रखा जाना चाहिए था, क्योंकि यह विदेशी नाम है। कुछ वर्ष हुए तमिलनाडु के सलेम नामक नगर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आर्य होने के कारण उनकी मूर्ति के गले में जूतों का हार पहनाकर झाड़ुओं से मारते हुए बाजारों में जुलूस निकाला गया था। ऋषि क्रांतदर्शी होता है। सबसे पहले ऋषि दयानंद ने इस भ्रांत धारणा के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने घोषणा की, किसी संस्कृत ग्रंथ में व इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों से लड़कर जय पाके उन्हें निकाल के इस देश के राजा हुए। पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है? यही बात निष्पक्ष पाश्चात्य विद्वान म्यूर ने कही है। I must, however, begin with candid admission that, so far as I know, none of the Sanskrit books, not even the most ancient, contains any distinct reference or allusion to the foreign origin of the Aryans. There is no evidence or indication in the Rigveda of the words Dasa, Dasyo, Asura, etc. having been used for non-Aryans or original inhabitants of India. Muir, Original Sanskrit Texts, Volume 2। अर्थात यह निश्चित है कि किसी भी संस्कृत ग्रंथ में, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो, आर्यों के विदेश मूलक होने का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में जिन दास, दस्यु एवं असुर जैसे नामों का उल्लेख है, वे अनार्य मूलक अर्थात आदिम जातियों के लिए प्रयुक्त किए गए हों, इस प्रकार का कोई प्रमाण या संकेत उपलब्ध नहीं है। विश्वविख्यात इतिहासविद एल्फिंस्टन के कथन से भी ऋषि दयानंद की मान्यता की पुष्टि होती है। उसने लिखा है, Neither the code of Manu, nor in the Vedas, nor in any book which is older than the code of Manu,
Is there any allusion to the Aryan prior residence in any country outside India? Elphinstone, History of India, Volume 1। अर्थात न मनुस्मृति में, न वेदों में और न मनुस्मृति से प्राचीन किसी अन्य ग्रंथ में भारत आने से पूर्व आर्यों के भारत से बाहर अन्य किसी देश में रहने का उल्लेख है। क्रमशः